इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, एक बड़े राज्य में भाजपा सरकार की विदाई होने जा रही है। कई विधायक विपक्ष के संपर्क में, पूरी पार्टी टूटने के कगार पे। बड़ा दावा आया है सामने, बीजेपी में मचा हड़कंप, मोदी साहब भी हैरान। पूरी खबर बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, जेडीयू के दिग्गज नेता ने यहां पर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है। बीजेपी पूरी तरह से हैरान है, जेडीयू का मन बदलने लगा है। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में विस्तार से बताएंगे कि महाराष्ट्र में एमबीए बनाने जा रहा है सरकार। बहुत ही बड़ा ताजा लेटेस्ट अपडेट यहां पर सर्वे आया है, ये भी जानेंगे। और वहीं योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने की मांग उठ गई है सोशल मीडिया पर, विवाद यहां पर और भी बढ़ गया है। एक एक करके चलेंगे, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं दोस्तों कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी का देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द बनना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अपडेट सामने निकल के आ रही है। ओडिशा में जल्द ही गिर जाएगी बीजेपी की सरकार, बीजेडी ने कर दिया है बड़ा दावा। 14 विधायक हमारे संपर्क में, बीजेडी के दावे से ओडिशा में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेडी बहुत जल्द प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले बीजेडी छोड़ करके 22 नेता भाजपा में शामिल हुए थे, वे अभी विधायक हैं। इनमें से 14 विधायक अब बीजेडी के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेडी के सत्ता में वापसी का रास्ता खुल रहा है। यह बड़ा दावा यहां पर बीजेडी से राज्यसभा सदस्य मुन्ना खान ने यहां पर किया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही भाजपा सरकार की राज्य के अंदर से विदाई होने जा रही है और बीजेपी के कई विधायक हमारे सीधे तौर पर संपर्क में हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 74 विधायक की जरूरत होती है। वर्तमान में भाजपा के पास 78 विधायक हैं, जबकि बीजेडी के पास में 51 तथा कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, अगर यहां पर भाजपा से 14 विधायक समर्थन वापस लेते हैं तो भाजपा की सरकार उड़ीसा में गिर जाएगी बीजेडी के अनुसार। बड़ी खबर आई है दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हो जाइए तैयार, महाराष्ट्र में आ रही है एमबीए की सरकार। राहुल गांधी का जलवा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का जलवा, 50% बढ़ेंगी सीटें। एनसीपी और शिवसेना का जबरदस्त नुकसान, एमबीए को जबरदस्त फायदा। नए सर्वे ने चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति की पार्टियों की ओर से प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं का यहां पर पूरी तरह से बड़ा कार्यभार सौंपा है। और वहीं दोस्तों इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र में एमबीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमबीए यानी कि इंडिया गठबंधन को 157 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे की माने तो एमबीए में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। राहुल गांधी का जलवा देखने को मिलेगा, जिसे 68 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और वहीं एनडीए का तो सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जबरदस्त नुकसान यहां पर बीजेपी हो, शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट हो, सभी को हो रहा है। इस सर्वे के अनुसार सबसे अधिक बीजेपी को यहां पर 79 सीटों पर जीत यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे को 23 सीटें, एनसीपी को यहां पर अजीत पवार गुट को 14 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत से काफी दूर रहेगा महायुति। और यहां पर 117 सीटों पर ही महायुति सिमटती हुई नजर आएगी। दोस्तों एमबीए की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र की डीजीपी के ऊपर फोन टैपिंग के भी आरोप हैं। क्या कारण है कि चुनाव आयोग उसे हटा नहीं रहा है? संजय राउत का बड़ा सवाल। क्या धांधली करके चुनाव जीतने का प्लान है? कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। एक तरफ झारखंड में बीजेपी जिस अधिकारी के तबादले की मांग चुनाव आयोग से करती है, चुनाव आयोग तुरंत उनकी मांगों को पूरा कर रहा है लगातार। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विपक्षी दल डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग 1 महीने से कर रहे हैं, पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 6 नवंबर को महाविकास आघाड़ी अपने गारंटी कार्ड का ऐलान यहां पर करेगा। कर्ज माफी समेत कई मुद्दे गारंटी कार्ड में शामिल होंगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग हो, भाजपा हो, सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर एमबीए के पक्ष में ही माहौल नजर आ रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, यूपी से ऐसी खबर आ रही है जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया, ऐसे शब्द का यहां पर उपयोग किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी प्रतिबंध लगा चुका है। योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान पर मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोले योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ में SC/ST एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस शब्द के इस्तेमाल पर अपमानजनक और आपराधिक माना है। इतना ही नहीं, मनोज यादव ने आगे कहा कि उस शब्द का इस्तेमाल करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। ये कहना है सपा के प्रवक्ता मनोज यादव का। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। क्या जेडीयू का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ होने लगा है? 2 दिन पहले इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां पर वापस से इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया। मुझे भरोसा है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, ये अखिलेश यादव का कहना था। और वहीं अब आज यहां पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि मैं नई पीढ़ी के लोगों में निसंदेह सबसे प्रखर जो है अपने पुराने नेता मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव में काफी संभावनाएं देखता हूं और पीडीए का गठन अखिलेश यादव जी का बेहतरीन फैसला है। यह कहना है नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक जेडीयू के नेता केसी त्यागी का। अब बीजेपी में खलबली मच गई है केसी त्यागी के इस बयान के बाद। केसी त्यागी ने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा है, जो कि हकीकत है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि नीतीश कुमार अपनी जो समाजवादी विचारधारा है वो यहाँ पर बनाए रखेंगे और जल्द ही इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे। आप लोगों को बताते चले, माना जा रहा है कि भाजपा के साथ में बड़ा खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ में सीपीआई मैदान में उतरी है। देश की एकता के लिए खतरा बताया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज किया। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी को हराने के लिए तमाम तरह के यहां पर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक अबू आजमी को हराने के लिए भाजपा से हिंदू उम्मीदवार ताकि हिंदू वोट लिया जा सके, एनसीपी से मुस्लिम उम्मीदवार ताकि मुस्लिम वोट यहां पर बढ़ सके। एआईएमआईएम के पास भी 7 से 8 हजार वोट है और उन्होंने भी प्रत्याशी उतारा ताकि वोट काटा जा सके अबू आजमी का। इतना सब आखिर क्यों तिड़ीझाम किया जा रहा है? क्योंकि अबू आजमी 15 साल से चुनाव नहीं हारे हैं। मंत्री के पद का ऑफर भी मिला तो भी समाजवादी पार्टी को छोड़ा नहीं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को नहीं छोड़ा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।